स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं क्या? कोई बताए मुझे। सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? बताएं जल्दी। यस सर, क्लियर है। ओके, चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पिछले क्लास में हमने देख लिया था लगभग 7 क्वेश्चन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के 7 क्वेश्चन देख लिया था। अब आगे कंटिन्यू इस लेक्चर में करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चलेगा कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेगा ये बताएं जल्दी। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है ना, ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बोलो या थ्योरम बोलो या फिर इक्विलिब्रियम बोलो, मतलब एक ही है ना। तो चलिए 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं हमेशा बोला हूं आपको कि 2 चीजें याद रखना। जब भी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का क्वेश्चन देता है तो सबसे पहला जिन फ्रीक्वेंसी P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, इसको याद रखना। जिसको जिन फ्रीक्वेंसी बोलते हो या एलिट फ्रीक्वेंसी कहते हो, ये याद रखना हमेशा के लिए। जिन बोलो या फिर एलिट फ्रीक्वेंसी बोलो। दूसरा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी याद रखना, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों चीज हमेशा याद रखना, हर बार काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा। ये कहलाता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 कि द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील ए, capital allele, dominant allele and recessive allele A in the population at Hardy-Weinberg equilibrium are 0.7 and 0.3। मतलब रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहले कैपिटल ए की बात करें तो उसके लिए इतना है, फिर रेसिड्यू के लिए इतना है। ठीक, तो इन अ रैंडम सैंपल, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी फॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई हमारा, इसको हम पी मानते थे ना, इक्वल टू 0.7 दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए यानी कि Q इक्वल टू 0.3, कुल मिला के 1 होता है। ठीक है, देख लीजिए 0.7 प्लस 0.3 इक्वल टू 1। ठीक है, इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 250, टोटल पॉपुलेशन कितने का है? पॉपुलेशन कितने का है भाई? 250 लोगों का पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 250 इंडिविजुअल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन से 250 लोगों को हमने सिलेक्ट किया, तो हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेटेरोजाइगस। ठीक, किसी पॉपुलेशन से हमने 250 इंडिविजुअल को क्या क्या सिलेक्ट किया, तो इनमें से कितने लोग क्या होंगे बोला है, हेटेरोजाइगस होंगे। हेटेरोजाइगस, एक चीज याद रखना, हेटेरोजाइगस पूछे या हाइब्रिड पूछे या किसी पार्टिकुलर एलील के लिए कैरियर पूछे, मतलब एक ही है, ये पूछा है हमको। ठीक, अब हेटेरोजाइगस मतलब देखिए भाई किसी पॉपुलेशन में होता क्या है, देखिए किसी पॉपुलेशन में 3 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं इस पॉपुलेशन में, देखिए तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। ये कुल मिला के एक पॉपुलेशन था। और इस होमोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करूं, पी स्क्वायर, हेटेरोजाइगस का 2PQ और होमोजाइगस रिसेसिव का Q स्क्वायर। हमको पूछा क्या है, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी। हेटेरोजाइगस मतलब कौन सा जीनोटाइप निकालना है हमको, बताएं जल्दी, कोई सुन पा रहे हैं तो। 2PQ निकालने बोला है ना, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। इसका मतलब यदि मैं हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं तो मुझे तो P और Q की वैल्यू पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में दे रखा है पहले से, P की वैल्यू 0.7, Q की वैल्यू 0.3, तो सीधा निकाल लो यहीं से। देख लो भाई, यहां पर 2 इंटू पी की वैल्यू कितना बोला है, 0.7 इंटू Q की वैल्यू 0.3,
देख लिए भाई, 7 या 21 दूनी 42, मतलब 0.42 इतना आ गया। लेकिन बोला है कितने इंडिविजुअल का निकालना भाई हमको, ये तो केवल हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी हुआ ना, कितने का निकालना है, 250 का। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के हिसाब से कितने का निकालना बोला है, 250 बंदों का निकालिए। पूरे पॉपुलेशन में 250 लोग थे, उनका हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी होने के चांसेस क्या हैं। तो भाई हमारे पास तो कितना था, 0.42 था, इनटू कितना लोगों की बात कर रहा है, 250, यहां पर फॉर 250 इंडिविजुअल ना, तो यहां पर 250 गुणा कर दीजिए। 250 के लिए हमको इतना फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 0.42 इंटू 250, बताए मुझे कोई। चलिए मैं यहाँ पर आपको, आपके एग्जाम में ना कैलकुलेटर रहेगा, इसलिए चिंता मत करना। हमको क्या गुणा करना है, 0.42 इंटू 250, देख लीजिए 0.42 इंटू 250 इक्वल टू 105। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए भाई 105, और 105 हमारा क्या हो गया आंसर। क्योंकि 250 लोगों के हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी होने के चांसेस कितना है, 250 में से हेटेरोजाइगस कितना होंगे, बोलना 105 लोग होंगे, 105, ठीक है ना। एक पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में से 250 लोगों को निकाला गया, और यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी दे दिया है, और इन 250 में से कितना लोग हेटेरोजाइगस होंगे ये पूछा है, तो कितना लोग होंगे, 105 लोग क्या होंगे, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, हेटेरोजाइगस वाले होंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं, बताएं मुझे, जल्दी भेजें भाई, यस करके भेजें जल्दी। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इन अ पॉपुलेशन, सेम टाइप का है, आप हमेशा पेन और कॉपी निकाल के रखें। इन अ पॉपुलेशन एलील P and Q are known to be in a ratio, इतना क्या बोल दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन में दिया गया है डाटा, गिवन इन क्वेश्चन, P का वैल्यू कितना दिया है 0.7, Q का वैल्यू कितना दिया है 0.3, ठीक है ना। P और Q का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 0.7, 0.3। एट Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम हाउ मेनी हेटेरोजाइगस कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ सैंपल ऑफ 60। अब बोल दिया यहाँ पर भाई पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में तो इस प्रकार से हो सकते हैं ना भाई, ये होंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरोटाइप फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस डोमिनेंट की जीरोटाइप फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर, हेटेरोजाइगस की 2pq, और होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी q स्क्वायर, ये तो है ही। लेकिन बोल दिया कि ये जो पॉपुलेशन है ना, ये 60 लोगों का है। अब इन 60 लोगों के पॉपुलेशन में 60 इंडिविजुअल, इस 60 लोगों के पॉपुलेशन में हमको पूछना है हेटेरोजाइगस कितने हैं, ये निकालने बोला है। तो फटाफट निकाल दीजिए भाई। पहले तो हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी आपको पता है, पूछा यही था, हेटेरोजाइगस बोलो या हाइब्रिड बोलो या कैरियर बोल दो, देखिए ये निकालने को बोला था। तो आपको पता है 2pq में 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.7, क्यू का वैल्यू कितना है 0.3। भाई वैल्यू मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में ये, फिर गुणा कर दीजिए, 7 या 21 दूनी 42, 0.42
इतना आ गया, ये तो आ गया। ये तो हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी आई, लेकिन 60 लोगों के लिए हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बट आगे लिख रहा हूं मैं, चलिए, बट फॉर 60 इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी विल बी, कितना हो जाएगा बताएं मुझे? 0.42 इंटू कितना लोगों के लिए था? 60 लोगों के लिए, 60 कर देते हैं आप, सीधा सीधा मैं कर दूं, यहाँ पर वहां गुणा करते रहूंगा, लेट होगा। 0.42 इंटू 60, 25.2, क्या है हमारा? 25.2। ये आ गया, ये हमारा आंसर है। और आंसर में क्या दिया है देखिए, 25 दिया है पहला आंसर, ये 25। क्लियर है ना? आगे बढ़ू? हाँ ना, जल्दी बोलते हैं, फटाफट अपना रिस्पॉन्स भेजें ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर। सेम तरीका था निकालने का। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या बोल रहा है? इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल from a population with allele of trait in Hardy-Weinberg equilibrium, 36 individual are homozygous for allele A। स्मॉल एल बोल रहे हैं ना, स्पेसिफिकली होमोजाइगस है। बोल दिया सीधा सीधा यहाँ पर कि एक पॉपुलेशन है हार्डी-विनबर्ग में है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, आपको पता है कि ये पी स्क्वायर, ये 2pq और ये q स्क्वायर, ये इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन में बोला है कि 36 टोटल, ये टोटल कितने लोग हैं भाई बताएं मुझे? टोटल कितने लोग हैं? 400, 400 लोगों का एक पॉपुलेशन था, 400 इंडिविजुअल था, और उसमें से क्वेश्चन में बोल दिया है भाई कि इन 400 में से 36 जो इंडिविजुअल है होमोजाइगस फॉर रिसेसिव, मतलब ये है, ये होमोजाइगस रिसेसिव दिख रहा है ना, ये 36 लोग हैं। तो बाकी जो बच गए कितने लोग होंगे भाई? 400 में 36 यहां हो गए, तो 400 में 36 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 364, तो कुल मिला के 364 लोग ये हो गए। आगे क्या पूछा है? हाउ मैनी इंडिविजुअल्स इन द सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू कैरी एटलीस्ट वन कैपिटल ए एलील या डोमिनेंट एलील। बोल रहा है कि टोटल 400 लोगों का एक पॉपुलेशन था, उन 400 में से होमोजाइगस रिसेसिव 36 लोग हैं। अब बोल रहा है इस पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक डोमिनेंट ए एलील होगा, मतलब कम से कम एक होगा। यहाँ तो दो दो हैं, एक तो है ना, एक से तो ज्यादा है, तो कम से कम एक होगा तो भी शामिल करना है, तो ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, तो कितने लोग होंगे टोटल? 364, 364 दिया। देखिए बहुत सिंपल था ना, कुछ करना ही नहीं था हमको, हमको बस देखना ये था कि कम से ऐसे कितने लोग यहाँ पर होंगे, इंडिविजुअल होंगे जिनमें कम से कम एक डोमिनेंट एलील हो। यहाँ तो है ही, यहाँ तो दो दो है, हमको तो एक पूछा, कम से कम एक हो। केवल एक ही हो नहीं पूछा है भाई, कम से कम एक हो। केवल एक ही हो बोलता तो इसका निकालते फिर हम लोग, कम से कम एक डोमिनेंट एलील हो बोल रहा है, ये भी तो है और ये भी है, एक क्या, यहाँ तो दो दो है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन जैसे पूछा आपको आंसर वैसे बनाना है। क्लियर है? आगे बढ़ो, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन यहां पर ऐसे ना पूछ के ये पूछ देता कि चलिए भाई हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर क्वेश्चन ये पूछता तो कैसे करते आप? हेटेरोजाइगस
फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर। हेटेरोजाइगस मतलब पता है ना आपको, 2pq। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोल देता। तो इसके लिए आपको पहले किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर 2 से गुणा कर देना है, आपका हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इसके लिए कैसे करोगे आप, देख लीजिए। गिवन डाटा क्या दिया है, हम हो जाएगा रेसिप्रोसिटी क्यू स्क्वायर बराबर 36 लोग, कितने में 36 लोग, 400 में से। पहले इसको उतार लो, कोई ना कोई क्लू जरूर देगा आपको क्वेश्चन में, है ना। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, टोटल 400 में से कितना लोग, 36 लोग, तो यही है ना, 400 में से 36 लोग यही है, ये हो गया। तो अगर मैं 36/400 करूं तो मेरा उत्तर कितना आएगा देख लो, मैं कैलकुलेटर में करके दिखाता हूं, ठीक है। 36/400, 0.009, 4000 कर दिया क्या, 400 करना, रुको ना, 36/400, 0.09, ये आ रहा है हमारा डाटा देखिए। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0.09। तो 0.09 आया है। अगर मैं क्यू स्क्वायर को हटाना चाहता हूं तो क्यू लिखूंगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, 0.09। 0.09 को दो भाग में अगर मैं तोड़ना चाहूं गुणनफल में, तो कैसे तोड़ूंगा जी इसको, गुणा में 0.3 इंटू 0.3, जोड़ा बनाऊंगा, वर्गमूल हटा के किसी एक को लिखूंगा, क्यू बराबर 0.3। समझ में आया, मुझे किसका वैल्यू मिल गया, क्यू का वैल्यू मिल गया। पी का वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं आप, मैं पहले बोल चुका हूं भाई, जिन फ्रीक्वेंसी पर हमेशा याद रखना, जैसे ही हार्ड बीम पर क्वेश्चन दिया तो जिन फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए, बिकॉज जीन या एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो मैं क्यू का वैल्यू तो मिल चुका है मुझे, क्यू का वैल्यू क्यू की जगह रख दू, यहां रख दो, तो मुझे पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो पी प्लस 0.3 इक्वल टू 1, मैं यहां कर दे रहा हूं, पी इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो पी बराबर 0.7। तो पी का वैल्यू मिला, क्यू का वैल्यू मिला, दोनों वैल्यू मिल गया मुझे, ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया। अब मैं हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं ना। सो 2pq इज इक्वल टू क्या होगा बताइए भाई, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो 7 के 21 दूनी 42, 0.42, ये हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होता। समझ में आया ना, क्या होता, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी होता। लेकिन मैं बोलूं हेटेरोजाइगस के लोग कितने हैं, यहाँ पर कितना लोग हैं, अगर पूछा होता कि ऐसे वाले लोग कितने हैं बोला होता, तो अगर क्वेश्चन यहां पूछा होता, इफ आस्क हाउ मेनी इंडिविजुअल आर हेटेरोजाइगस, तो क्या करता, कितना लोगों की बात कर रहे हैं टोटल क्वेश्चन में, टोटल 400 लोग हैं बोला है ना। तो 400 लोगों में 0.42 हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी है, तो क्या करता, बिकॉज पॉपुलेशन हैव 400 इंडिविजुअल, ठीक। सो बताइए भाई, हेटेरोजाइगस क्या था हमारा, 0.42 इंटू 400, क्या हो जाएगा भाई देखिए, 0.42 इंटू 400 बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 0.42 इंटू 168, ठीक है ना, होता कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो।
यस सर। कितना होता है 168। 168। तो यहां पर क्या हो जाता है 168। ठीक, अब देख लीजिए ये 168 लोग हो जाते हैं हेटेरोजाइगस वाले। 36 लोग तो ये थे, ये 168 हो जाते, और 364 में 168 घटा दो, जितना बचा ये हो जाते, कुल मिला के 400 हो जाते। सब निकाल देते ना हम लोग। तो फिर पूछा ही नहीं है हमको, इसलिए जितना पूछा हम उतना निकाल रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अगर पूछा होता कि पी स्क्वायर वाले कितने लोग हैं तो कैसे करता फिर मैं? अभी इतना 364 तो निकाल ही लिया था, 364 में 168 घटा देता कि कुल मिला के 364 थे, उसमें से ये 168 है। तो 14 में 8 गया 6, इधर 5 बचा, इधर 15 में 6 गया 9, इधर 2 में 1 गया 196। तो ये 196 हो जाता फिर। चलो मैं दूसरे क्लास लिख दे रहा हूं मैं। ये 196 हो जाते, 196 ये हो जाते, 168 ये हो गए और 36 ये हो गए, कुल मिला के 400 हो गए। ये ऐसा था मामला। ठीक है ना? तो 196 को मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर पी स्क्वायर का वैल्यू मैं डालकर भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं देखिए तो। चलिए पी का वैल्यू कितना बताइए मुझे? 0.7 है ना? तो अब इसका मतलब क्या होता है? पी स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर कर दीजिए आप। कितना हो जाएगा? 7 7 49, 0.49। ये हो गया। लेकिन कितना लोगों का निकालना है? गुणित टोटल 400 लोगों का पॉपुलेशन था ना जी, 400। बताइए क्या हो जाएगा? 0.49 इंटू 400 कर लेते हैं। चलिए 0.49, 0.49 इंटू 400, 196 हो गया। कि देखो आया ना वही डाटा, 196 आया ना। देखो ये आया था 196। इसका मतलब ये जो 400 लोगों का पॉपुलेशन है, इसमें 36 लोग होमोजाइगस रिसेसिव वाले हैं, हेटेरोजाइगस वाले 168 लोग हैं, और होमोजाइगस डोमिनेंट वाले 196 लोग हैं। जो पूछा हम बता देते। हमको पूछा क्या था केवल कि ऐसे कितने लोग हैं जहां पर कम से कम एक डोमिनेंट ए एलील है। एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट डोमिनेंट ए एलील एक तो कम से कम हो। तो होमोजाइगस रिसेसिव में से जितना डाटा दिया है, उन होमोजाइगस रिसेसिव का जो डाटा दिया है उस टोटल में से होमोजाइगस रिसेसिव को घटा दीजिए, जो बचा वो होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस दोनों के लिए हो जाएगा। क्लियर है? लंबा चौड़ा बताया हूं अभी। समझ में आया तो यस करके जल्दी भेजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 11। रेड हेयर इज रेसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन। लाल जो बाल होते हैं वो ह्यूमन के लिए रेसेसिव ट्रेट है, वहां एलील काम नहीं कर रहा है तो लाल हो रहा है, ये मान के चलिए आप ये समझ लीजिए कि यहां पर हमारे पास ऐसे ए मान के चलता हूं। चलिए ये पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग का मान लीजिए, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव दोनों एलील काम कर रहे हैं। मान लीजिए समझाने के लिए बस, ये ब्लैक हेयर है, एक एलील काम कर रहा है तो मान लीजिए ब्राउन हो रहा है, मान लीजिए ये, और एक भी काम नहीं कर रहा है तो रेड हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि रेड हेयर इज रेसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन। रेसेसिव मतलब काम नहीं कर रहा है तब जाके हेयर रेड हो रहा है। इन रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, मतलब रेंडमली मेटिंग बोला मतलब हार्डी विनबरो इक्विलिब्रियम में है, सीधा सीधा। ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ इंडिविजुअल आर रेड हेयर। ये लोग कितने लोग हैं? 9%। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस? तो बताइए इस हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी क्या होगा बोल रहे हैं। आपको पता है ना पहले से कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका पी स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट का, हेटेरोजाइगस का 2pq, होमोजाइगस रिसेसिव का q स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में क्या दिया भाई देख लीजिए, बना देते हैं वहीं पर। ये चूंकि हमारे पास क्या दिया है, ये 9% किसको दिया है? क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये दिया है ना जी, कितना वैल्यू दिया है देखिए ये। और पूछा क्या है ये बताइए,
ये निकालने के लिए हमको क्या दो डाटा चाहिए, पहले तो P पता होना चाहिए क्या होगा, फिर Q पता होना चाहिए, फिर दोनों की वैल्यू को 2 से गुणा कर दो, निकल जाएगा। क्लियर है ना मैं जो बोल रहा हूं? हमको Q स्क्वायर का डाटा दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताइए Q स्क्वायर बराबर क्या दिया है, Q स्क्वायर इक्वल टू 9%। 9% मतलब समझते हो, Q स्क्वायर इक्वल टू 9%। ये तो प्रतिशत होता है ना, और 9/100 करूंगा तो क्या आएगा डाटा, 0.09। भाग दे के देखो, मैं यहां पर ऐसे भाग दूंगा तो टाइम होगा, मैं वो आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूं। 9/100 0.09, ठीक है ना, 0.09 आ गया। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास, 0.09। जब Q स्क्वायर बराबर 0.09 आए तो Q बराबर क्या होगा, स्क्वायर को अगर एक साइड से हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगेगा 0.09। अगर मैं अंडर रूट को भी हटाना चाहता हूं तो अंदर के वैल्यू को दो भागों में तोड़ना पड़ेगा मुझे, 0.3 इंटू 0.3, जोड़ा बनाओ, जोड़े में से एक को लिखो, वर्गमूल हटाओ, Q बराबर क्या हो जाएगा 0.3। समझ में आया ये? अगर Q बराबर 0.3 आ गया, क्योंकि हमको पता है कि जिन फ्रीक्वेंसी या एल फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, बिकॉज जीन या एल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू P प्लस Q इक्वल टू 1, ये होता है, पता है हमको। और यहां पर किसका डाटा मिल गया हमको, Q का डाटा मिल चुका है। Q का डाटा Q के बदले रख दीजिए, आगे डाटा मिल जाएगा। तो P प्लस 0.3 इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो P इक्वल टू 0.7, कितना आ गया देख लीजिए। ये हमको एक जगह पे किसका वैल्यू मिल गया, Q का पहले मिला, ये अगला क्या मिल गया, P का मिल गया, दोनों डाटा मिल गया। अब बिल्कुल यहां पर रख दीजिए, अब इसको आ जाएगा आपका डाटा। तो यहां पर मैं आगे कर रहा हूं। सो पूछा क्या हमको, हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 2PQ, पता है भाई, 2 इंटू 0. मतलब P का वैल्यू कितना 7, ये तो है ना, ये नीचे 7 देखो, और Q का वैल्यू 0.3, 3 तो 7×3 = 21। अगर अब गुणा करते जाओ, 2 गुणित 7×3 = 0.21, फिर 21 दूनी 42, 0.42। लेकिन चूंकि आपका उत्तर परसेंट में दिया है, यदि किसी भी वैल्यू को परसेंट में निकालना चाहते हो तो उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। इन परसेंट क्या हो जाएगा, 0.42 इंटू 100 इज इक्वल टू, बताइए भाई, 42%। समझ में आया भाई, ये ऐसे होगा ना जी, ये ऐसे होगा, देखो 42 करने के बाद 2 शून्य बढ़ जाएगा इधर, लेकिन चूंकि 2 अंक के बाद हमारा दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, इधर से ये इकाई दहाई करते हो, ये लगा दो दशमलव, तो बचा कितना 42%। ये हमारा उत्तर आ गया यहाँ पर। क्लियर है कैसे निकालना था? यस सर। ठीक, ये हमारा आंसर है। चलिए मुझे अपना रिस्पॉन्स दें, समझ में आया यस करके भेजें। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, बिना विलंब के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 पे, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। कंसिडर ए सिंगल लोकस विथ 2 एलील व्हिच आर
एट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। भाई सिंगल लोकस बोल रहा है, लोकस मतलब समझ तो क्या होता है, क्रोमोसोम का वह जगह जहां पर जीन पाई जाती है। ये जैसे मान लीजिए ये कोई एक पेयर क्रोमोसोम, मान लीजिए फिफ्थ पेयर क्रोमोसोम था ह्यूमन बीइंग का, मान लीजिए एग्जांपल फिफ्थ पेयर क्रोमोसोम था एग्जांपल के लिए, तो इसका पी आर्म ऊपर वाला होता है, क्यू आर्म नीचे वाला होता है। तो पी आर्म में जिस बैंड पर कोई एक एलील था, उस एलील की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए कैपिटल था एक स्मॉल था, मान लीजिए एक काम कर रहा था एक काम नहीं कर रहा था, हमेशा ऐसे होगा जरूरी नहीं है भाई। हाँ ऐसे हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ऐसा नहीं होता तो कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए कैपिटल भी हो सकता था, या स्मॉल भी, कुछ भी हो सकता था। ये समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो मैं बनाया हूं ना, एक ही लोकस, लोकस मतलब वो जगह, एड्रेस, एलील जहां होता है, तो वहां पर जो दो एलील है, ये पी आर में क्यू आर्म था ना, आर्म अलग होता है एलील अलग है भाई, यहाँ पर पी आर्म इधर क्यू आर्म। ठीक, मैं बोला कि मान लीजिए पी आर्म के मान लीजिए पांचवें नंबर, मान लीजिए पांचवा नंबर, छठवें नंबर मान लीजिए, कि पांचवा कंफ्यूज हो जाओगे, पांचवा पेयर बोल दिया हूं ना, पांचवा पेयर क्रोमोसोम के छठवें नंबर के बैंड पर, यहां पर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने वाला कोई एक एलील था, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, उसमें से एक काम कर रहा था दूसरा काम नहीं कर रहा था, हो सकता है कि दोनों काम ना करे, हो सकता है दोनों काम करे, किसी भी स्थिति में ये लोग हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो हेटेरोजाइगस, या तो होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, उसी को बोलते हो लोकस, यही वो लोकस है। लोकस मतलब वो जगह होता है जहां पर एलील पाई जाती है, एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ द जीन इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, चलिए कंसीडर ए सिंगल लोकस विद टू एलील। सिंगल मतलब एक ही जगह की बात कर रहे हो, उसमें दो एलील है, या तो काम करने वाला है या तो नहीं करने वाला है, या तो एक करेगा एक नहीं करेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप इज 0.64। अब देखिए भाई, मैं पॉपुलेशन कैसे होगा बोल रहा हूं, इफ अ पॉपुलेशन किस प्रकार से था देख लीजिए, इस प्रकार से था, मान लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसे था। यहां पर बोला है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप इज 0.64। याद रखना अभी जो मैं बोल रहा हूं कि ये भी होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट था, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, और बीच वाला हेटेरोजाइगस है। अब बोला है क्वेश्चन में कि कोई भी एक होमोजाइगस, या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट या तो ये, उसका जो वैल्यू है ना, उसका वैल्यू कितना दिया है 0.64। दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, दोनों को मिला के नहीं बोला है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द, बोला वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप, दो प्रकार के होमोजाइगस जीनोटाइप हैं, एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला, दोनों में से किसी एक का फ्रीक्वेंसी दिया है 0.64। चलिए मैं किसी एक को मान के चलता हूं, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी मान के चलता हूं, कितना दिया है 0.64, ये दिया है। ठीक, और कुल मिला के फ्रीक्वेंसी कितना होता है बोला हूं मैं, किसी पॉपुलेशन में कुल मिला के फ्रीक्वेंसी कितना होता है भाई 1, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। आप पढ़े हो ना इसको, तो ये पी स्क्वायर था, ये 2pq था, और ये क्यू स्क्वायर, तीनों मिला के 1 होता है, और एक का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर हमको क्लू तो दे दिया ना, और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट इन द पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी निकालना है बोल रहा है। हेटेरोजाइगस बोले तो ये, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 2pq आपको निकालना है। इसके लिए p का वैल्यू पता होना चाहिए और q का वैल्यू पता होना चाहिए। ये दो वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालोगे आप। इसके लिए हमको जो क्लू दिया, पहले उस क्लू पे बात करेंगे। क्लू क्या दिया है कि मान लीजिए कोई एक होमोजाइगस की बात कर रहा है, आप पी स्क्वायर को मान सकते थे या फिर क्यू स्क्वायर को मान लो, किसी एक को, है ना। अभी मैं क्या किसको मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए क्यू स्क्वायर बराबर होमोजाइगस रेसेसिव मान के चल रहा हूं मैं, 0.64 है। अब कुल मिला के कितना होता है बोला हूं मैं, बोलो जी, कुल मिला के 1 होता है, कुल मिला के 1 होता है। 1 में कितना घटा देना है
0.64 घटा देना है, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा, देख लीजिए। ऊपर 1.00 बोलूं या 1 बोलूं, मतलब एक ही है। 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 0.36। इसका मतलब ये सीधा सीधा ये हुआ ना कि बाकी जो होमोजाइगस डोमिनेंट और इधर जो दो बच गए, इन दोनों का मिला के डाटा कितना है, वैल्यू 1 मिनट ना 0.36, ठीक है ना। ये हो गया। किसी एक होमोजाइगोट को 0.64 मानना था, हमने रेसेसिव को मान लिया, तो बाकी जो दो प्रकार के जीनोटाइप बचे उनका मिला के 0.36, कुल मिलाकर के 1 होता है, ठीक है ना। कितना बार बार बताऊंगी इसी चीज को मैं, अब समझिए थोड़ा सा आप भी। हाँ, अब पूछा क्या है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको मान लीजिए क्यू स्क्वायर बराबर, मान लो क्यू स्क्वायर बराबर 0.64 है, ठीक। अब बताइए मुझे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग हटा रहा हूं तो वर्गमूल लगेगा, स्क्वायर हटा रहा हूं अंडर रूट लगेगा, 0.64। तो 0.64 को दो कौन से ऐसे संख्या से दो बार गुणा करूं कि 0.64 है, तो 0.8 इंटू 0.8 88 64 हो जाता है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जोड़ा बनाता हूं, वर्गमूल को हटाता हूं, किसी एक को लिखते हैं दोनों में से, तो क्यू बराबर 0.8। समझ में आया इतना, क्यू का वैल्यू आ गया। अगर क्यू का वैल्यू आ गया तो पी बराबर कितना होगा बताएं मुझे, हमको पता है, पहले से पता है भाई, क्या पता है बताओ, जिन फ्रीक्वेंसी बराबर है ना, बिकॉज जीन या एलील फ्रीक्वेंसी बराबर पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। अगर हमने क्यू का वैल्यू निकाल लिया, क्यू का वैल्यू आ चुका हमारे पास, अब पी का वैल्यू निकाल लेंगे यहीं से, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं वहां पर, क्यू का वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो p प्लस 0.8 इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो p इज इक्वल टू 0.2, कुल मिला के 1 होता है। ये हमने p का वैल्यू भी निकाल लिया, और देखो हमने q का वैल्यू पहले निकाल लिया, तो अब p का वैल्यू निकाल लिया, दोनों का वैल्यू निकल गया, तो क्या निकाल सकते हो भी आप लोग, पूछा क्या था, हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पूछा था। सो हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी, हेटेरोजाइगस बोलूं या हाइब्रिड बोलूं या कैरियर बोल सकता हूं मैं, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी विल बी क्या होगा भाई, 2pq, बताइए मुझे, 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, 2 इंटू 8 दूनी 16, 0.16, 16 दूनी 32, 0.3, आपका आंसर है। हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 0.32। कहाँ पे ऑप्शन, ये तीसरा नंबर। अगर परसेंट में बोला था गुणित 100 कर देता 32% आ जाता, लेकिन हमारा आंसर तो पॉइंट में दिया है, हमने पॉइंट में निकाला। परसेंट में दिया होता तो गुणित 100 कर देता इसमें, तो 32% आ जाता। समझ में आया तो यस करके भेजें फटाफट जल्दी। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं मैं, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं मैं अब। एन ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन अफेक्ट वन न्यू बॉर्न इन 10,000। भाई ऑटोजोमल बोल दिया मतलब क्रोमोजोम नंबर 1 से, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, क्रोमोजोम नंबर 1 से लेकर के क्रोमोजोम नंबर 22वां तक ऑटोजोमल क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब सभी क्रोमोजोम जो जोड़ी में होते हैं ना वो बराबर होते हैं, ठीक। तो उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, एक पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, ये था। इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई बता दे मुझे, ये तो जीनोटाइप हुआ ना, अगर मैं अच्छे से लिखूं तो टाइम लगेगा ना,
इसलिए मैं नहीं लिखता। ये जीनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 2pq और ये क्यू स्क्वायर, तीनों मिला के 1 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब ये, क्योंकि ये जो एलील या लोकस बोल रहा हूँ, जो जीन बोल रहा हूँ, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22वें के किसी भी क्रोमोसोम में था, मान लीजिए। एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट वन न्यूबॉर्न इन 10,000 इन ए रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन विदाउट एनी डिसरप्टिव एक्टिंग फोर्स। समझिए कि 10,000 लोगों में एक व्यक्ति को ये बीमारी होता है। ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मान लीजिए, ये 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को होता है। लेकिन 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को होता है तो इस रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में किसी प्रकार की कोई जीन फ्रीक्वेंसी में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि 10,000 में से एक हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन अभी भी हार्ड विनवर्ग इक्विलिब्रियम में है। इसके डिजीज होने पर उस पॉपुलेशन में कोई ज्यादा इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द कैरियर। कैरियर मतलब क्या बोला मैं? ये यहां पर एक एलील तो नॉर्मल है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो देखिए भाई, ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, और अगला वाला नॉर्मल तो है, लेकिन चूंकि एक रेसेसिव एलील को कैरी किया हुआ है, अगली पीढ़ी में दे सकता है, अपने बच्चे को दे सकता है, तो ये कैरियर है, नॉर्मल है, उसको डिजीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक एलील तो काम कर रहा है ना, इसलिए डिजीज नहीं हुआ। लेकिन एक जो एलील है वो निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, ये आने वाली पीढ़ी में डिजीज कर सकता है, इस व्यक्ति को डिजीज नहीं कर सकता। तो केवल ये कैरियर है, इसको लेके जा रहे हैं अगली पीढ़ी में देने के लिए, ठीक है ना, अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, करेगा जरूरी नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैरियर हो गया। तो यहां पर मैं बोलूं, इसको कैरियर बोलूं, या मैं इसको हाइब्रिड बोलूं, या मैं इसको हेटेरोजाइगस बोलूं, सबका मतलब एक है, ठीक है। इस सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा भाई? होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा वाला हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड, तीसरा वाला होमोजाइगस रिसेसिव। लिखने की जरूरत थोड़ी है, नहीं पड़ेगा ना। तो डिजीज यहां पे हो रहा है, कितने में कितने लोगों को डिजीज हो रहा है भाई? ये बोलो कोई। 10,000 में एक व्यक्ति को डिजीज हो रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मन से, ये क्वेश्चन में दिया है कि जो रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर है, वो 10,000 में से एक व्यक्ति को हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन पर आऊं। ये क्वेश्चन में अब तक जो इंफॉर्मेशन दिया था वही था, अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 में से एक, 10,000 में से एक व्यक्ति को हो रहा है, इसका मतलब 10,000 भागित एक कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा डाटा? 0.0001। समझ रहे हो ना भाई? अगर मैं दशमलव को हटाता हूं, दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव के बदले एक दिखाएगी नीचे, इसके बाद कितना, 1 2 3, जितना अंक है उतना शून्य जुड़ जाता है, 1 2 3 4, 10,000 हो गया ना। फिर मतलब सही है हमारा डाटा। ये अगर आप भाग देना चाहते हो, चलो एक बार भाग देके बता देता हूं आप लोगों को कि 10,000 भागित एक करना है, ये ऐसे भाग देना था। तो ये एक तो 10,000 में भाग नहीं जाएगा, 10,000 बड़ी संख्या, तो 10,000 शून्यम शून्य उतारे एक, दशमलव लगा शून्य उतारो, 10,000 फिर शून्यम में, क्योंकि 10 छोटी संख्या है ना जी, 10,000 शून्यम शून्य, 10 उतारे, एक शून्य और उतार दो, फिर 100 भी छोटी संख्या है, 10,000 शून्यम शून्य, फिर 100 तो था ही, एक शून्य और उतार दो, फिर 10,000 शून्यम शून्य, क्योंकि 1,000 था ना अभी, तो 1,000 था, एक शून्य और उतार दो, 10,000 हो गया, 10,000 एक कम 10,000। भाग कैसे देते हैं समझ में आया? कट गया ना पूरा ये, तो 0.0001 क्लियर, ये देना होता है। या फिर कैलकुलेटर रहता है ना, सीधा सीधा कैलकुलेटर यूज कर लेना आप लोग, लेकिन मैनुअली भी करना आना चाहिए आपको ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0.0001। अब मैं क्या बोल रहा हूं
कि मैं अगर क्यू का स्क्वायर हटाना चाहता हूं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 0.0001। तो 0.0001 को मैं कौन से ऐसी संख्या से 2 बार गुणा करूं कि इतना डाटा आए, तो 0.01 इसे गुणा करूं तो उतना ही आएगा 0.01। ठीक है ना। अब मैं इस 0.01 को जोड़ा बनाऊंगा, जोड़े में से किसी एक को लिखूंगा, वर्गमूल को हटाऊंगा, तो 0.01 किसका वैल्यू मिल गया मुझे, क्यू का। तो मैं किसका निकाल सकता हूं आगे, पी का। भाई हैबिट निकालने के लिए पी और क्यू दोनों का वैल्यू होना चाहिए ना आपको। अभी आपने केवल क्यू का वैल्यू निकाला, तब पी का वैल्यू निकालिए, बिकॉज फिर वही क्या बताइए मुझे, जीन या एलील फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, बिकॉज जीन या एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। हमको किसका वैल्यू पता है, अभी क्यू का वैल्यू पता है, डाल दो वैल्यू, पी का वैल्यू निकल जाएगा, पी प्लस क्यू के बदले 0.01 इक्वल टू 1। ठीक है, आगे क्या करूंगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01। जब घटाओगे, घटाना आता है कि नहीं आता, घटा के दिखा देता हूँ। चलिए 1 में 0.01 को हटाना है, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो दशमलव शून्य शून्य कर तो घटाने में आसानी हो जाएगा। 10 में एक गया 9, यहाँ 9 बचा था, 9 का 9, और इधर से एक था तो उधर ले चुके थे, उधर इधर 0.99 घटाना तो आना चाहिए ना आप लोगों को। ये तो पी का वैल्यू भी आ गया हमारे पास। ये तो हमने क्या क्या निकाल लिया, पी का वैल्यू भी और क्यू का वैल्यू भी। अब पूछा क्या था आपको, हेटेरोजाइगस पूछा है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर कैरियर के लिए क्या होगा, सो एक्सपेक्टेड पूछा है ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अब कैरियर, सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर क्या बताइए भाई, 2PQ। बताएं मुझे 2PQ में क्या क्या वैल्यू रखूंगा, 2 का 2 रख दिया, पी का वैल्यू कितना है 0.99 इंटू क्यू का वैल्यू 0.01। भाई जब इस 2 का गुणा इस 1 से कर दूं पहले क्या होगा 0.99 इंटू 2 का गुणा कर 0.02 हो जाएगा। फिर इसको और गुणा कर दो मैं, 2 निया 18 का 8 हाथ में आया 1, 2 निया 18 1 19, ये हो गया। क्योंकि इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। इकाई ऐसे गिनते जाओ ना, आपके राइट से लेफ्ट की तरफ गिनते जाओ। तो चलिए कर देते हैं, 4 अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, लगा देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा, ये ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारे पास 0.0198। इसको मैं चाहूं तो दशमलव के 2 अंक तक अगर लिखना चाहूं तो इन दोनों डाटा को हटा रहा हूं मैं, यहां से हटाना चाहता हूं तो 9 हटेगा, 5 या 5 से ज्यादा संख्या हटती है ना तो उसके सामने एक अंक बढ़ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। समझ में आया ना, 9 हटाया ना, 5 से ज्यादा है ना, 9 को हटाया तो जो 01 था 02 हो जाएगा वो। और चूंकि हमारा उत्तर इसमें नहीं दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, हमारा उत्तर दिया है किसमें, कितने में कितना, रेशियो में दिया है, तो 0.02 को मैं क्या कर सकता हूं, दशमलव के बदले 1 लिखूंगा यहां पर, और शून्य जितने भी अंक है उतना शून्य जोड़ दूंगा, ऐसे शून्य जोड़ दिया। मतलब मैं क्या कर दिया बताएं मुझे, मैंने क्या कर दिया, इसको दशमलव को हटा दिया यहां से, तो क्या बच गया मेरे पास 2/100, मतलब 2 एकम 2, 2 पचासम 100, मतलब 1/50। मतलब क्या बोल रहा है कि टोटल 50 लोगों में एक व्यक्ति को डिजीज होता है, टोटल 50 लोगों में एक व्यक्ति क्या है, हेटेरोजाइगस है। समझ रहे हो ना, 50 टोटल कितने लोग थे भाई, मान लीजिए 10,000 लोग थे, जितने भी पॉपुलेशन थे वहां पे,
पॉपुलेशन तो दिया ही नहीं है, जितना भी लोग थे उतने में से हर 50 व्यक्ति में एक व्यक्ति क्या है, हेटेरोजाइगस है। ठीक है ना, ये 10,000 मत मानो, 10,000 में एक तो बीमारी होता है बोल रहा है, पॉपुलेशन कितना बड़ा है, कितना करोड़ का थोड़ी बताया है, लेकिन हर 10,000 बच्चे पैदा होते हैं तो हर 10,000 बच्चे पैदा जो होते हैं उनमें से एक डिजीज वाला पैदा होता है बोल रहे हैं। तो वैसे हर जो 50 बच्चे पैदा होंगे उस 50 में से एक हेटेरोजाइगस वाला होगा, तो ये हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी 50 में से एक है। तो 50 में से एक मतलब ये देखिए चौथा नंबर आंसर दिख रहा है आपको, ये जो बोल रहा हूं समझ रहे हो कि नहीं। 1 in 50 न्यू बॉर्न्स, नए जो पैदा होंगे 50 बच्चे, उस 50 में से एक व्यक्ति कैसा होगा, एक बच्चा कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो यस करके भेजो जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखो तो, कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट इन अ डिप्लॉइड पॉपुलेशन is 0.68, assuming that the population is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the two alleles, देख लीजिए भाई, एक कोई पॉपुलेशन है जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के दायरे में है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। अगर ये तो जीनोटाइप हो गया भाई, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर 2pq q स्क्वायर। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट, भाई ये भी होमोजाइगोट है, ये डोमिनेंट है, ये वाला भी होमोजाइगोट है, रिसेसिव है, और ये हेटेरोजाइगोट है। ठीक, क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट इन डिप्लॉइड पॉपुलेशन इज 0.68, तो होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी 0.68 है। चलिए मैं तीनों को जोड़ के लिखता हूं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताएं मुझे, पहले तो जीन फ्रीक्वेंसी बताएं, जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी P प्लस Q इक्वल टू 1, ये पढ़ चुके हम लोग। अगला देखिए, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि होमोजाइगस जीनोटाइप मतलब ये, इसकी फ्रीक्वेंसी ये, होमोजाइगस और रिसेसिव मतलब ये फ्रीक्वेंसी, दोनों मिला करके कितना है, 0.68 है। मतलब मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरी सहूलियत के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को पास पास लिख दे रहा हूं मैं। चलिए यहाँ पर जब सॉल्व कर रहा हूं ना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 कर दिया, इन दोनों को पास पास लिख दिया बस, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये होमोजाइगस रिसेसिव का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका और इसका वैल्यू दिया है पी स्क्वायर, मतलब ये देखो जी, ये और ये होमोजाइगस डोमिनेंट था और ये होमोजाइगस रिसेसिव था, इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 0.68, इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.68, ये दिया हुआ है ना हमको।
क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। आगे बोल रहे हैं एज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्ड इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एलील। अब दो एलील की जो डोमिनेंट और रेसेसिव एलील होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोल रहा है। हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके वैल्यू को मैं अगर हम रख दें वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू रख दें इसका, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो बताइए क्या लिखूं मैं, बताओ तो 0.68 प्लस 2pq इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। आगे बताइए 2pq इज इक्वल टू 1 माइनस 0.68, तो 2pq इज इक्वल टू, एक में 0.68 को घटा दोगे तो 1 में 0.68 को घटाना है, कैसे घटाओगे देखो भाई। ये भाई यहाँ 0 से 8 थोड़ी जाएगा, तो उधार लोगे बगल वाले से, बगल वाले के पास भी नहीं है, उसके बगल वाले से लो, यहाँ से यहाँ 10 हो गया, एक लिए 10 हो गया, यहाँ 0 बचा आपके पास, 10 में से भी एक उधार लिए, यहाँ 9 बचा है, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में 6 गया 3, इधर तो एक ले चुके थे 0.32, 0.32। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, मतलब हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी कितना आया 0.32। अब ध्यान दीजिए, अब हमको कुछ डाटा नहीं दिया है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारे पास 3 डाटा यहाँ पर, ये 2 बीच में गुणा है फिर p, फिर बीच में गुणा है फिर q, 3 चीजें हैं बराबर 0.32 हो रहा है। और क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एलील्स, ये जो कैपिटल ए एलील और स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी है वो कितना कितना है। मैं यहाँ पर कितना कितना लिखूं कि उसको अगर 2 से गुणा करूं तो 0.32 आए, इतना आए। तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहला पहला दिया देखिए भाई, अगर p का वैल्यू मैं 0.1 मानता हूं और इसका 9 मानता हूं, तो यहां अगर मैं 1 लिखूं 0.1 इंटू 0.9 फिर इंटू 2 करो, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, कितना हो रहा है 0.18 हो रहा है। क्या इतना आया मेरा 0.32? नहीं आया ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ पहला वाला ऑप्शन मेरा उत्तर नहीं है, पहला ऑप्शन मेरा उत्तर नहीं है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को 2 से गुणा करता हूं तो मेरा 0.32 आना चाहिए, 0.32 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा मेरा उत्तर वो नहीं है। अगला देखते हैं, अगला 0.2 0.8, चलिए 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8 बराबर देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32, 0.32 आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे, आ गया कि नहीं। इसका मतलब वहां पर जो दो एलील थे, डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एक की फ्रीक्वेंसी 0.2 थी, दूसरे की 0.8 थी, तब जाके हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी 0.32 हो रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर यही है। समझ में आया ना कि नहीं आया। इसका मतलब एक एलील कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0.2, पी बराबर स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी क्यू बराबर कितनी थी 0.8, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे था, तब जाके हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी, तब जाके हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी कितना है 0.32, क्योंकि 8 दूनी 16 फिर गुणित 2, 16 दूनी 32, 0.32 आया। बाकी किसी के साथ भी करिए नहीं आएगा, देखो 6 और 4, 6 24 दूनी 48, 0.42 आएगा, ये हमारा नहीं हुआ उत्तर। 5 बचे 25 दूनी 50, 0.50 आएगा, ये भी उत्तर नहीं हुआ। उत्तर नहीं हुआ मतलब 0.32 नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, वो आता तो सही होता हमारा उत्तर। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, ये वाला हमारा उत्तर हुआ, ये और ये, ठीक है ना। कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। चलिए यस करके भेजें जल्दी।
बाकी क्वेश्चन भेज दिया गया था आपको, बाकी बनाए हो ना, आंसर मिलाते चलिएगा, है ना। चलिए आज की कहानी बस यहां तक करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी आप लोगों का CSIR UGC नेट जून 2025 जो कि 28 जुलाई 2025 को पेपर हुआ था, उसका रिस्पॉन्स की आया है। आप अपना उत्तर मिलाएं, और लगता है किसी में कि नहीं आप जो उत्तर लगाए वो सही है और CSIR द्वारा लिया गया उत्तर गलत है, और आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, तो उस बुक का हम दावापत्ति में लगा सकते हैं। उस बुक को पेज नंबर सहित, लेखक सहित हम उसको दावापत्ति में लगा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि समय नहीं दिया आपको, 3 तारीख आखिरी डेट है। आज 1 तारीख तो चला ही गया, कल 2 तारीख, परसों 3 तारीख, 2 ही दिन बचा है। तो आज ही अभी अपने सारे उत्तर को मिलाइए। कहीं पर डाउट है मुझे फोन करिए या मैसेज करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल फिर क्लास लगेगी, है ना। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।